इम्तिहान लेती है ना इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो रिश्ता है जो बारिश में भी अपने दोस्त के आंसुओं को पहचान लेती है। जय श्री कृष्णा, मैं भावना शर्मा आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक दोस्ती की बहुत ही प्यारी और सुखमयी कहानी। तो आपने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की तो दोस्ती के कई अनगिनत किस्से सुने होंगे कि कैसी उनकी दोस्ती थी और कैसे निश्चल भाव से वो एक दूसरे के दोस्त थे। इस दोस्ती की इतनी कृतज्ञता का सबसे बड़ा कारण एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनि जी के आश्रम उज्जैन में अपनी अध्ययन को निरंतर कर रहे थे, उस समय की एक बात है कि गुरुजी ने दोनों को बोला कि आप लकड़ी काटने के लिए जाओ। तो दोनों जब लकड़ी काटने के लिए गए और बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो जो चने माता जी ने उन्हें, जो गुरु माँ थी, उन्होंने रख के दिए थे पोटली में, तो वो चने आप लोगों ने देखा होगा कि सुदामा जी ने अकेले खा लिए थे और कृष्ण जी को नहीं दिए थे। सबने ये कहानी का पहलू देखा है, लेकिन वो कहानी थी कि जो चने सुदामा जी के पास थे वो चने थे एक चोर के चोरी किए हुए। जी हाँ, एक समय की बात है जब एक माँ थी, एक बूढ़ी माँ, और अंधी भी थी वो आँखों से। उनके घर में एक चोर घुसा, तो उस चोर को लगा एक पोटली देख के कि इसमें बहुत सारा धन होगा और मैं इसे चुरा लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। वो माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मत मेरा सामान लेके जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा। चोर को लगा कि अरे सोना चांदी होगा तभी इतना ज़्यादा बोल रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी वो चोर तो लेके भाग गया वो चने की पोटली। अब एकदम से किसी ने पीछे से चिल्लाया चोर चोर, तो वो बहुत हड़कंप में गिरा और अपनी पोटली को वहीं छोड़ गया। और वो पोटली थी सांदीपनि जी के आश्रम में जाके गिरी। वो जो चने थे वो चने माता ने आधे आधे बांट के कृष्ण जी और सुदामा जी के लिए दे दिए थे। जब कृष्ण सुदामा जी को दोनों को चने मिले थे, और कहते सुदामा जी तो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और इन चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेते थे। जैसे उन्होंने वो चने की पोटली खोली, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में फंसे हुए थे और बहुत बारिश हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये तो वो वाले चने हैं। और जब वो चने गिरे थे उस चोर के हाथ से, उस समय उन अंधी माँ ने श्राप दिया था कि ये चने जो खाएगा वो ज़िंदगी भर के लिए निर्धन हो जाएगा, क्योंकि मुझ गरीब बुढ़िया के पास तो इनके अलावा कुछ है नहीं। अब सुदामा जी ने देखा कि मैं तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन अगर ये चने मेरे दोस्त कृष्ण ने खा लिए तो पूरा विश्व निर्धन हो जाएगा और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए वो चने सुदामा जी ने खा लिए। और फिर कहा जाता है तरह तरह की कहानियों में कि उन्होंने कृष्ण को नहीं दिया वो सारी बातें। तो कहते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं वो हमारे जीवन से दुखों को हरते हैं, कुछ होते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। लेकिन सुदामा तो वो दोस्त थे जिन्होंने अपने जीवन में पूर्णतः निर्धनता ले आई और कृष्ण जी को उस चीज़ से बचा लिया। इसीलिए इतने ज़्यादा कृतज्ञ थे भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त के लिए। ये आपने भी देखा होगा, जब द्वारका मिलने के लिए गए थे सुदामा जी अपने दोस्त से, तो वो कई तरह की उसके ऊपर एक बात होती है कि कृष्ण जी ने कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी ने गाना गाया था, हे द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, हाँ कुछ नहीं दिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। क्योंकि सुदामा जी को नहीं पता था कि कृष्ण जी ने बिना बोले उन्हें सब कुछ दे दिया है। और वो जो द्वारका के राजा जिनके सिंहासन पे वो बैठते हैं, आस-पास हज़ारों लाखों द्वारपाल उनके यहाँ रहते हैं, चौकीदार उनके यहाँ रहते हैं, और वो दौड़ते हुए अपने दोस्त से मिलने आए थे और अपने आंसुओं से उन्होंने अपने दोस्त के पैर धोए थे। तो ऐसी दोस्ती है। आज मित्रता दिवस पे मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपके सोशल मीडिया पे या एक वर्चुअल लाइफ में तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। रियल लाइफ में अपने वास्तविक जीवन में एक ऐसा दोस्त बनाए जिसके सामने आप अपना दिल खोल दें, आपको किसी भी चीज़ की बुराई है, अच्छाई है, कोई दुख है, वो दुख सब कुछ सुना दें। और वो दोस्त भी ऐसा हो कि तत्पर हो आपके लिए कि नहीं तू बोल और मैं तेरे लिए खड़ा हुआ हूँ। तो मैं बस यही शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करूँगी कि सभी के जीवन में बहुत अच्छे दोस्त हों। दोस्तों एक ऐसा रिश्ता है जो ईश्वर किसी खून के रिश्ते से बना के नहीं भेजता है, धरती पे ही हम लोग आते हैं और यही उस रिश्ते को बनाते हैं। पुनः मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू सो मच।